लेट्स सपोज कि एक बिजनेस स्टार्ट होता है कनाडा में। हम्म। एक बंदा है, वो छोटा ग्रोसरी स्टोर डाल, उसकी क्या मैथमेटिक्स होंगी और उसका क्या रेट ऑफ रिटर्न होगा? अगर हम एक रफ एस्टिमेट भी करें तो एटलीस्ट 100K to 200K की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। Amazon डिफरेंट किस तरह से इसमें रहेगा? आपका जो रेट ऑफ रिटर्न का प्रॉमिस है, चले आएगा तो 6 महीने बाद, मान लिया इस बात को, वो कितने परसेंट पे लाए करेगा पर मंथ? आपका जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सारी जा रही है आपकी इन्वेंट्री में। एक अमेजोन का अकाउंट चाहिए। कंपनी की बेस पे अमेजोन का अकाउंट बनता है। कंपनी भी इवन घर बैठ के बनती है, अमेजोन का अकाउंट भी घर कहीं बैठ के जाना बनता है। नहीं, कहीं कुछ कुछ भी नहीं बंदा करना। नहीं ढूंढना, प्रोक्योरमेंट कहीं चेक करना, कुछ नहीं सो वेंचर कैपिटलिस्ट आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस जो बोरिंग बिजनेसेस हैं। बोरिंग बिजनेसेस मेक मोर मनी। करना। अभी क्या हाल है? तो मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं अनदर पॉडकास्ट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मोखू। और जैसा कि हम अमेजोन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, कनाडा के बारे में, अराउंड द वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं विद द वेरी डायनामिक सीईओ सैयद मोइज़ असद। तो आज भी हम एक इसी तरह का टॉपिक लेकर आए हैं और वो है, इट्स अबाउट द कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ ओनिंग अ रनिंग बिजनेस। तो इसके बारे में मोइज़ की क्या इंसाइट्स हैं, बिकॉज ही डील्स विद people from Canada who have built up money of what we require $20,000 to $25,000। लोगों की इससे भी ज़्यादा होती हैं। वो सोच रहे होते हैं प्लॉट लें, या वो सोच रहे होते हैं कोई टेक अवे डालें, या वो सोच रहे होते हैं कोई रिटेल स्टोर शुरू करें, XYZ। तो आज मोहित से पूछते हैं कि एक्चुअल रियल कॉस्ट ऑफ ओनिंग अ बिजनेस विच इज़ ऑलरेडी रनिंग वर्सेस स्टार्टिंग इट फ्रॉम स्क्रैच, क्या डायनामिक्स है? मोहित कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अली भाई आप कैसे हैं? ऑल गुड मोइज। मोइज, ये जो मैं आज फिनोमेना एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ना, वो कुछ इस तरह से है कि जब आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपने उसका मिसाल के तौर पे आप कनाडा में रहते हैं, अब आपके पास पैसे हैं, आपने वहाँ पे 20-25 साल लगा लिए, और अब आपने उसमें से कोई बिजनेस, आप कह रहे हैं कि कोई मेरा बिजनेस होना चाहिए। चलो, आपको वहाँ पे आपका कोई पप्पो की चाची का लड़का भी मिल गया जो कि वो उस जगह पे खड़ा होगा एज मैनेजर। चैलेंज ये होगा कि आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, जगह का लाइसेंस लेना पड़ेगा, रेंटल एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और उसकी इनिशियल टेबल से लेकर के रिटेल स्टार्ट होने तक ये सारे आपको मैनेजमेंट्स करनी पड़ेंगी। हम्म। इस पे जो लोग आपके पास आते हैं, इसी तरह के ख्याल उनके भी होंगे। वो क्या कह रहे होते हैं कि हम वो क्यों ना करें और ये क्यों करें, उस पे फिर आपका क्या इनपुट रहता है? ओके, सो एक तो ये है कि सबसे पहली चीज़ कि ये एक रनिंग स्ट्रीम है, ठीक है, जिसमें हम जिन ब्रांड्स पे काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है मार्केट में। व्हाट वी नीड टू तो डू। दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम हम्म। प्राइवेट लेबल, या। जहां आपको स्क्रैच से बनाने हाँ के हाँ। बजाय, सो आप ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड्स में ही खेलते हैं। हम्म। ठीक है, बिल्कुल। इनोवेशन कोई जरूरी तो नहीं है अगर वो हाँ पैसे कमा के ना दे। बिल्कुल। ओके, और गो ऑन। एक रिसेंट जैसा सर्वे भी है कि बोरिंग बिजनेसेस मेक मोर मनी। जैसा मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि जो यूएस में एक कंपनी है, क्या कहते हैं उसे, जहाँ पे बिजनेसेस होते हैं, तो मैं सिलिकॉन वैली का ही देख रहा था अच्छा, कि रिसेंट स्टार्टअप्स में फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल 95% एग्जैक्टली। हाँ। सो वेंचर कैपिटलिस्ट आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस जो बोरिंग बिजनेसेस हैं। सो दे मेक मोर जैसे मनी। अकाउंटिंग का बिजनेस है, एग्जैक्टली। जो रनिंग बिजनेस तो है। इनकी सक्सेस रेट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। सो इसी तरह इसमें भी सिमिलर यही सीन है। द ओनली नीड इज़ कि आपको पैसा लेके आना है टू ऐड इन अ सप्लाई चेन। आप ब्रांड की सप्लाई चेन में ऐड होने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड देन यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट सप्लाई चेन, जिसको आप थ्रू प्रॉफिट्स उसमें से आप अर्निंग्स कर रहे हैं। और जहाँ तक बात जैसे आपने लाइसेंसेस की, इसमें हमारा सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको एक कंपनी चाहिए, एक अमेजोन का अकाउंट चाहिए। कंपनी की बेस पे अमेजोन का अकाउंट बनता है, जो कि घर बैठ के या बना, कंपनी भी इवन घर बैठ के बनती है, अमेजोन का अकाउंट भी घर कहीं बैठ के जाना बनता है। नहीं, कहीं कुछ कुछ भी नहीं बंदा करना। नहीं ढूंढना, प्रोक्योरमेंट कहीं चेक करना, कुछ नहीं करना। कुछ भी नहीं करना। अच्छा, इसमें एक और एंगल भी है जो आपने मेंशन नहीं किया, मैं कर देता हूँ। जब आप बात करते हैं ना इस तरह के बिजनेस की, जहां पे आपको स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, हम्म। तो उसमें जब आपने एक रनिंग ब्रांड है, फॉर एग्जांपल आप डिस्ट्रीब्यूटेड, वन ऑफ द ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं रोड कंपनी के, जिसके हम माइक यूज करते हम्म। हैं। पॉइंट ये है कि इसकी मार्केटिंग, इसकी ब्रांडिंग, इसके जितनी भी निटी ग्रिटीज हैं, उसको रोड ने खुद डील करना है। एग्जैक्टली। आप सिर्फ उनकी चलती हुई स्ट्रीम के अंदर एक पार्ट बन रहे एग्जैक्टली। हैं, एज कंपेयर टू कि आप शुरू से एक मोइज परफ्यूम लॉन्च करें, हम्म। जिसकी ब्रांडिंग आपको बनानी है, हम्म। जिसकी कस्टमर प्रूफ आपको बनाना है, सोशल प्रूफ, वो आपको नहीं करना। तो कंपनियों ने पहले उस पर काम किया है, बिल्कुल। आपने सिर्फ बहती गंगा में से हाथ हाथ धोने हैं। धोने ठीक है, ऐसे ही ओके, है। गो ऑन। सो अमेजोन का अकाउंट आपका घर बैठ के बन जाता है सिंपली। उसके बाद आपको जो है एक वेबसाइट चाहिए, वो भी घर बैठ के बन जाती है। आप खुद बनाना चाहें, आप तो वैसे भी एआई के टूल्स इतने हैं, आपको वेबसाइट बना देते हैं।
सारा कुछ आपका घर से ही हो जाता है। और उसके बाद व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि वी नीड टू पुट द इन्वेस्टमेंट इन आवर बैंक, और उसको हमने सप्लायर से जाके परचेजिंग स्टार्ट करनी है और आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। चले हम इसकी थोड़ी मैथमेटिक्स कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि एक बिजनेस स्टार्ट होता है कनाडा में, हम्म एक बंदा है वो डालना चाहता है, छोटा ग्रोसरी स्टोर डालना चाहता है, हम्म उसका कुछ उसकी क्या मैथमेटिक्स होंगी और उसका क्या रेट ऑफ रिटर्न होगा? ओके, सो मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता इस बारे में, लेकिन अगर हम एक रफ एस्टिमेट भी करें तो एटलीस्ट 100K to 200K की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए टू बिल्ड सम फिजिकल बिजनेस देयर। ठीक है, लाइसेंसेज एंड रेंटिंग एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। बिल्कुल। सो और ऑब्वियसली जब आपने एक फिजिकल स्टोर शुरू किया है तो उसके लिए आपको बैकअप भी चाहिए, बिल्कुल। बैकअप टू रिटेन इट। फिर इसमें सबसे मज़े की चीज़ ये है कि इसमें जो आपका वर्किंग कैपिटल है, जब आप कोई रिटेल स्टोर फिजिकल स्टोर खोल रहे हो, उसमें आपका वर्किंग कैपिटल सारा इन्वेंट्री में नहीं जा रहा, ठीक है, बिल्कुल। आपका बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जा रहा है, आपकी बिल्कुल। बाकी चीज़ों की एम्प्लॉय डेवलपमेंट में। रिटेंशन पे भी जा रहे हैं, एग्जैक्टली, आपने शिफ्टें लगानी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होगी कि बंदे ने अपना टाइम देना है। बिल्कुल, सर पे खड़े रहे एग्जैक्टली, बगैर कोई बंदा ऐसा नहीं है कि वो आपका बिजनेस खड़ा करेगा। तो जो आपका टाइम है ना, वो टोनी स्टार के अब्बू ने कहा था ना एंड गेम में, नो अमाउंट ऑफ मनी एवर बॉट अ सिंगल सेकंड ऑफ टाइम। तो आपका टाइम आपकी सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। एग्जैक्टली, लोग कंफ्यूज करते हैं रिसोर्सेज को कि पैसा रिसोर्स है। नहीं, पैसे से आप टाइम नहीं खरीद सकते, टाइम से पैसा बन सकता है। वो आप भी एक बात करते हैं ना कि सबसे पहले फोकस खरीदो। सो हाँ, बिल्कुल। अगर फोकस जो खरीदा जा पाकिस्तान में सकता बाय द है, वे बड़ा सस्ता है। हाँ, सो फोकस अगर आप खरीद लेते हो, यानी आप अपना टाइम खरीद रहे हो, तो दैट इज द मैक्सिमम आउटपुट यू आर जनरेटिंग थ्रू योर मनी, थ्रू योर वेल्थ। सो इसी तरह आप 100K to 200K के बीच में आप एक स्टोर स्टार्ट करते हैं जिसमें आपका वर्किंग कैपिटल भी जो है वो बिल्कुल। सारा इन्वेंट्री में और नहीं जाता। प्रॉफिट रेशो क्या होगा उसका? प्रॉफिट रेशो अगर हम ग्रोसरी की बात करें तो मैक्सिमम 15 से 20% तक जाएगा। ज्यादा कह रहे हैं आप? मेरा जहां तक ख्याल है, जो ग्लोबल एवरेज है ना, वो डबल डिजिट टच नहीं करती होगी। क्योंकि यहाँ पे तो चलो फिर भी खांचे हैं, लेकिन इंटरनेशनली प्राइस कंट्रोल्स के रहते और बिल्कुल, एमएनसीज की इन्वॉल्वमेंट के रहते और ट्रांसपेरेंसी के रहते, हम्म, वहां पे आप इस तरह का रूल्स कॉल कर ही नहीं सकते अंडर ऐसे ही है। तो आई थिंक 9-10% भी बड़ी बात होगी। तो लाख के पीछे 9% या चलें आप बड़ी हद लगा लें तो 10%, मतलब 10,000, और वो भी आपका टाइम लगने के बाद, आपको वर्किंग कैपिटल रखने के बाद, वो सारा कुछ है। Amazon डिफरेंट किस तरह से इसमें रहेगा? आपका जो रेट ऑफ रिटर्न का प्रॉमिस है, वो चले आएगा तो 6 महीने बाद, मान लिया इस बात को, R&D में टाइम लगता है, गुड थिंग्स टेक टाइम, तो वो कितने % पे लाए करेगा पर मंथ? ओके, सो उसमें देखिए एक पहले मैं एक चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगा कि आपका जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सारी जा रही है आपकी इन्वेंट्री में। यानी कि आप ये समझ लें कि उसकी एफिशिएंसी का कोशेंट मैक्सिमम है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, क्योंकि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं आप खर्च रहे, और हम आपसे क्योंकि कुछ भी चार्ज भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको इनिशियली वो भी पे नहीं सर्विसेज के करना, भी कोई पैसे नहीं है। कोई पैसे ये वो नहीं बंदा आते। भी नहीं है कि मुल्तान से मेरा कजन आया, अब इसके लिए जगह भी ढूंढो, खाना पीने का भी करो, ताकि ये सिर्फ स्टोर पे खड़ा हो ले। वो ईमानदार है कि नहीं, वो बात की बात है। पहले तो बंदा प्रोड्यूस करने के लिए सीसीटीवी भी लगवाने पड़ेंगे। बिल्कुल, ठीक है, सो इसमें वो भी नहीं है। बिल्कुल इसमें ठीक आपकी ये चीज़ें भी सॉर्टेड हैं। और फिर रेट ऑफ रिटर्न की अगर हम बात करें, सो आपको मंथ ऑन मंथ ग्रॉस जो आपके बचत होती है वो अराउंड 15 to 20% रहती है। ये है 6 मंथ्स के बाद? यस, ठीक 6 है, मंथ्स के बाद 15 to 20%। या। ओके। और उसमें भी इवन ये वो क्लेम हम करते हैं आपसे जो कि मिनिमम प्रॉमिस को देखते हुए करते हैं हम, इससे ज़्यादा हो जाता है, बट उसके लिए हम अभी वो क्लेम इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी हमारा वो वाला सिस्टम प्रूवन नहीं है। तो वी आर वर्किंग ऑन इट कि हम इस मार्जिन्स को और इंक्रीज करें। ठीक है। सो एक ये बहुत आपको लेवरेज मिलता है इस और ये चीज़ जो में। आपने रेशो बताई है, ये आपका मार्जिन कट करने के बाद? नहीं, ये टोटल होती है, टोटल होती टोटल होती है। उसमें इसका 40% आपको जाता है? एग्जैक्टली। ओके, ठीक सो है। उसका 40% हमें आता है। तो और मिसाल के तौर पे किसी ने शुरू में लाख डाला था, वो साल में कहाँ पर पहुंच जाएगा वो बंदा? शुरू उसके में अगर बिजनेस की वैल्यू लाख अगर डाला था तो आपका जो कैपिटल है वो इंक्रीज होके 150K के अराउंड हो जाएगा। ऑलरेडी 50% इंक्रीज। हाँ, 50%, जिसको आप 40 to 60% एनुअल रिटर्न कहते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली, उसके बाद अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें, विड्रॉ करना चाहें तो वही रहेगा। यस, ओके, परफेक्ट। और अगर आप उसको जो आपका 50,000 है, अगर आप उसको भी विड्रॉ नहीं कर रहे तो देयर बिकम्स होगा। कंपाउंडिंग, या हाँ। तो वो वाला पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है, उस पर भी प्रॉफिट आ रहा है, एंड द प्रोसेस गोज ऑन। सो अगर आप और नहीं भी डालना चाहते, आप कंपाउंडिंग ही सिर्फ कर लें। और मैंने एक शीट सी भी प्रिपेयर की हुई है, कुछ चीज़ें मैं फैसिनेट करता रहता हूँ बैठ के। सो मैंने एक शीट प्रिपेयर की हुई है और उसमें ये है कि अगर आप हमें 40% शेयर देते हैं और अपना 60% री इन्वेस्ट करते हैं, तो आफ्टर 2 years योर मनी बिकम्स 5x। क्रेजी, या क्रेजी। सो
बट उसके लिए हमें आपके एंड से ये चीज़ का अप्रूवल चाहिए होता है कि आप री इन्वेस्ट करते रहेंगे रेगुलरली, और हमें फाइनेंशियल डैशबोर्ड है उससे क्लियर रखेंगे। एक ये चीज़ भी मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि जो क्लाइंट्स हमारे साथ काम करते हैं उनके एंड से प्रॉब्लम ये आती है कि वो हमें फाइनेंशियली क्लियर नहीं करते कि उनका कैपिटल कितना है बिजनेस में, इस टाइम जो है उनके पास स्पेंड करने का क्या चीज़ है। अगर ये लोग हमें इन चीज़ों की भी क्लैरिटी दें, अब वो समझते हैं शायद हम इनके इनसाइट्स में जाना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है। नहीं, आपको हम वैसे पता चल नहीं रहा होता कि उनके पास क्या पड़ा है क्या नहीं? हमें इस तरह से पता चलता है कि हम मंथ ऑन मंथ स्पेंडिंग कितने की कर पा रहे हैं, हमें वो पता चलता है। बट एग्जैक्टली अगर ये फिगर्स वो हमें दे दें, हम क्योंकि हम बैंक की एक्सेस नहीं लेते आपसे, हम क्रेडिट कार्ड की एक्सेस नहीं लेते, गुड। सो अगर वो आप हमें उस चीज़ में क्लियर कर देना, हमारे लिए प्लानिंग बड़ी बेहतरीन हो सकती है, और हम चीज़ों को बहुत अच्छे से, और उसमें ये भी क्लियर कर दें कि आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हमारे लिए यानी चीज़ों कि को आप प्लान अपनी करना। फाइनेंशियल फोरसाइट अगर शेयर करें तो हम आपका बेहतर इन्वेस्टमेंट पार्टनर बन के आपको ये समझा सकेंगे कि ये एफिशिएंटली किस तरह एलोकेट हो सकता है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। सो दैट्स देखिए, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी तो जरूरी है। आई थिंक हम दोनों भी जब पहली दफा मिले थे, मैंने आपसे पहला या दूसरा सवाल यही किया होगा कि पड़ा हुआ क्या है, बेसिस ऑन द बेस्ड। अभी आज मेरे पास एक क्लाइंट की क्यूरी थी, तो मैंने उससे उसका बैंक बैलेंस पूछा, वो 7 फिगर्स था, लेकिन इसके बावजूद मैंने उसको रिजेक्ट किया। एक बात कर रहा हूँ, मैंने रिजेक्ट इसलिए किया, मैंने कहा बेटा तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। कहते सर क्यों? मैंने कहा क्योंकि तुम्हारा MRR नहीं है। तो नजर तो मेरी है तुम्हारे पैसे पे, वो तो हर वक्त ही रहेगी क्योंकि मैंने सर्विस देनी है, लेकिन MRR अगर है ही नहीं तो मैं तुमसे 3 महीने खा लूंगा, फिर तुम भी जीरो मैं भी जीरो, मैं कहूंगा खुदा हाफिज, तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। तो आई थिंक मोहू की भी स्पिरिट कुछ इस तरह से है कि चलेंगे तो लंबा चलेंगे, नहीं तो आप रहने दें। हाँ आपके पास जो 5,000 है वो आप एक काम करें, उसके खरीदें थोड़े से मरूंडे जो भी कनाडा में मिलते हैं, प्रोटीन बार्स करके, और खाएं। बिल्कुल। इससे ही मुझे याद है, आज ही मेरी क्लाइंट से मीटिंग हो रही थी, तो ही वाज आस्किंग कि आपने ना एक क्लॉज भेजा है कि आप मिनिमम जो एग्रीमेंट करते हो वो 2 साल का करते हैं। तो कहते हैं 2 साल क्यों यार? अब मुझे समझ नहीं आई कि ये 2 साल ज़्यादा समझ रहे हैं या कम समझ रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा यार आप मुझे क्लियर कर देंगे आप किस सेंस में कह रहे हैं। कहते हैं मुझे लग रही है बहुत कम है। तो मैंने कहा ये तो हम सिर्फ मिनिमम क्लेम कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि लाइफ टाइम चलें आप हमारे साथ। और फिर ही वो सेटिस्फाइड कि अच्छा मैं समझ रहा था 2 साल बाद आप मुझे छोड़ दोगे, हालांकि काम ही नहीं किया साथ, बट स्टिल ही वाज थिंकिंग यार 2 साल तो कम है। ये तो मुझे आपकी ने जो वो दी है ना मिसाल, मुझे ऐसी लग रही है, वो जो FSC प्री इंजीनियरिंग में नहीं लड़कियां मिलती, वो इस तरह की बातें करती हैं कि तुम यूनिवर्सिटी जाके मुझे छोड़ दोगे। बिल्कुल सेम इसी तरह से ही था ये सीन। तो फिर मैंने उन्हें बताया और कि आप नहीं भी आगे से कहते हैं कि हाँ। बिल्कुल, अगर आप ब्रूटली ऑनेस्ट है मेरी तरह हाँ। तो यस आप कहेंगे हाँ। हाँ, यूनिवर्सिटी देखो यहाँ पे तो लिमिटेड ऑप्शन है। हाँ। मैथ्स, अरे मैथ्स पढ़ने वाली लड़कियां कितनी को अच्छी हो सकती है खूबसूरती में। समझ रहे हैं आप? मैं ये मैं डिस्क्लेमर ये है, करूंगा, मैं नहीं कह रहा, जो ये अली भाई कह रहे हाँ, हैं। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जो लड़कियां हैं ना वो हैं ही बायो की। एनीवेज, अच्छा, तो 2 साल पे वो टेंस हो रहा था, बात ये है करने हाँ की। बिल्कुल। ठीक है, सो इंटरेस्टिंग। हम तो यही समझते हैं कि यार आप हमारे साथ काम करेंगे तो आप भी इतना एंजॉय करेंगे जितना हम एंजॉय करेंगे। तो कैसे लोग हैं जो आपके साथ काम करने चाहिए? वो क्या प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, उनकी प्रोफाइल में क्या चेक्स होने चाहिए, जरा ऑडियंस को बताओ। सो सबसे पहले आप कैनेडियन रेजिडेंट होने चाहिए, आपके पास PR भी है तो दैट वर्क्स। एंड इसके अलावा आपको मिनिमम 20,000 कैनेडियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उसके अलावा आपको थोड़ा सा जिगरा फेफड़ा चाहिए टू हैव पेशेंस। अगर अभी तक आप डसे नहीं हैं तो बेहतर यही है कि डसने से बचने के लिए थोड़ा इंतज़ार कर लें, और 6 से 8 महीने के प्रोसेस के बाद आपको रिटर्न्स आना स्टार्ट हो सकते हैं। बट अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप मिलियनेयर हो जाएं ओवरनाइट, तो प्लीज़ डोंट कॉन्टैक्ट अस। तो गेट रिच क्विक स्कीम में जो फंसना चाहते हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो लोग रियल बिजनेस करते हैं, आखिर मैं भी 2-3 दिन पहले ना एक इंटरनेशनल देसी से बात कर रहा था जो मतलब कोई 16 साल से बाहर है। तो बात जब खत्म हुई तो मैंने कहा यार आपको भी ना वहां पे रह के वो वाली आदतें पड़ गई हैं। कहता क्या मतलब? मैंने कहा मतलब कि आप प्राइस पे निगोशिएट नहीं कर रहे, और आप ये नहीं कह रहे कि ये ज्यादा नहीं है, ये कम नहीं है, आप सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। तो आई गेस वो रब ऑफ होता है वहां का कल्चर आपके ऊपर कि यस आई कैन अफोर्ड दिस, यस, ये नहीं कि बात सुनो आधा सिर्फ छिलके छिलके दे दो तो बताओ कितने के होंगे, ये इसकी खुशबू ही दे दो थोड़ी सी, वो चक्कर नहीं है। सो आई गेस इफ गेट रिच क्विक इज नॉट योर गोल एंड यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रक्चर, एंड अगर आप अपने बिजनेस के कैपिटल को ओवर 2 years टाइम, 2 साल में होगा ना, अगर एक साल 50% है अगले साल, अगर 2 साल में एक का डबल, आप कह रहे हैं कंपाउंडिंग करके 5x तक अपने कैपिटल को 2 साल तक कंपाउंडिंग की वजह से 2 साल तक, तो ऐसा बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता, और है भी ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो आपको गेट इन टच होना चाहिए, वरना आपको टच योर सेल्फ करें, आप जाएं
और VAs भी अवेलेबल हैं, अपवर्क भी अवेलेबल है, फाइवर भी अवेलेबल है। और बिल्कुल जाएं और $10 एन आवर पे एक बंदा हायर करें हम्म, और कहें कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, अपने दोस्तों को बताएं हम्म, और जो भी आपका 500 100 600 का लॉस होना है वो लेके एंजॉय करें। बिल्कुल। असल में प्रॉब्लम यही है ना कि लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से मसला है। हम्म, कमिटमेंट अगर बंदे में आ जाए तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। बिल्कुल। वो दैट्स ट्रू। $1000 यार, एक तो डॉलर कर करके मेरा दिमाग आउट हो गया है। मिनिमम मैं असल में डेली $1000 में करता हूँ, इससे नीचे मुझे पता नहीं कि कोई करेंसी होती है। हाँ। वो 1000 आवर रूल है एक, हम्म, कि किसी भी चीज को मास्टर करने के लिए उसको 1000 घंटे के लिए करना पड़ता है। बिल्कुल किस ट्रू। आडम ग्रांट का है कि किसका है? मुझे ये नहीं पता। एनीवेज, तो वो 1000 घंटे पेशेंस, हम्म, गिटार खरीदेंगे लेकिन बजाना 1000 घंटा बजाना कौन बजाए? हम्म, वो कह रहे हैं वैसे ही घंटा बजा लो हम्म। भगवान के आगे लेकिन 1000 घंटे गिटार नहीं बजाएंगे। बिल्कुल। एनीवेज, अगर आप इस तरह सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट को पर लगे तो आपको गेट इन टच होना चाहिए। इसको फिर कंक्लूड करते हैं। तो हम थे विद वेरी डायनामिक CEO सईद मोइज असद और हम बात कर रहे थे कि रियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न्स क्या होते हैं और किस माइंडसेट के बंदे को मोखू के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए। मिलते हैं जी अगले एपिसोड में। दिस योर बॉय AZ, ओवर एंड